वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं महापर्व गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। यह दिन है विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आराधना का दिवस। इस वर्ष भादो मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी अर्थात वरद चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा का प्रभाव अत्यंत व्यापक और कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता और मंगलकारी कहा गया है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का पूजन करने से जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो जाता है। आइए श्रोताओं, जानते हैं गणेश पूजन के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। भगवान गणेश जी की पूजा के लिए गणेश जी की प्रतिमा अर्थात मिट्टी की गणेश मूर्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। चौकी और लाल और पीला वस्त्र मूर्ति स्थापना के लिए रखें। कलश गंगा जल से भरा हुआ आम्रपत्र और नारियल से सुसज्जित करें। श्री गणेश जी की पूजा में नारियल रखना शुभ माना जाता है। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लीजिए। गंगा जल और तीर्थ जल अभिषेक करने के लिए, तिलक करने के लिए अथवा भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सिंदूर, चंदन, हल्दी, रोली और अक्षत। गणेश जी का प्रिय दुर्वा घास, लाल, पीले और सफेद फूल विशेषकर गेंदे और कमल के, धूप, दीप और अगरबत्ती रखें। मोदक, लड्डू और अन्य नैवेद्य गणेश जी को विशेष प्रिय भोग रख सकते हैं। पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची और नारियल। 5 तरह के फल, केला, अनार, सेब और अन्य मौसमी फल इत्यादि। सूत्र और रक्षा सूत्र यानी मौली रखें। आरती की थाली में कपूर और घंटी रखें। थाली को फूलों से सजाएं। सारी सामग्री पहले से एकत्रित करने से पूजा के समय मन भगवान पर केंद्रित रहता है और श्रद्धा भाव बना रहता है और सिर्फ पूजा में ही ध्यान रहता है। आइए श्रोताओं, पूजा की विधि को भी जान लेते हैं। आप सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। उस पर कलश स्थापित करें और उसके ऊपर नारियल और आम पत्र रखें। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा उत्तर पूर्व दिशा में रखें क्योंकि यह शुभ मानी जाती है और पूजक को भी पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठना चाहिए। प्रतिमा स्थापना के लिए यह मंत्र कहें, ओम गणेशाय नमः शुभम स्थापयामि। अब हाथ में अक्षत और जल लेकर संकल्प करें, मैं अमुक भगवान गणेश जी की कृपा और जीवन में विघ्नों की निर्मिति के लिए यह गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन कर रहा और कर रही हूँ। इसके पश्चात गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को गंगा जल से स्नान करवाएं। पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात पुनः गंगा जल से शुद्ध स्नान करवाएं। कच्ची मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति का अभिषेक करते समय यह बातें ध्यान रखें कि यह मूर्ति मिट्टी की है, इसलिए उस पर अधिक जल या तरल पदार्थ का प्रयोग ना करें क्योंकि इस प्रकार मूर्ति गल सकती है। इसलिए परंपरा में ऐसे गणेश जी का अभिषेक हल्के और सुरक्षित तरीकों से किया जाता है, जैसे सीधे मूर्ति पर जल ना डालकर एक फूल या दुर्वा के सहारे हल्का गंगा जल छिड़कना चाहिए। इससे मूर्ति गलेगी नहीं और शुद्धिकरण भी हो जाएगा। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें। इसे एक छोटी थाली या पात्र में रखें और इसमें फूल या चम्मच डुबाकर मूर्ति पर हल्का सा स्पर्श करवाएं। मूर्ति पर सीधे ना डालें। यही मिट्टी की मूर्ति की सर्वोत्तम और सुरक्षित विधि है। नए वस्त्र अर्पित करें। चंदन, हल्दी और रोली से तिलक करें। इसके पश्चात दुर्वा और फूल अर्पित करें। धूप, दिए जलाएं और नैवेद्य अर्पित करें। मोदक, लड्डू भगवान गणेश जी को प्रिय भोग और फल चढ़ाएं। मंत्र का 21 या 108 बार जप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार होंगे, ओम गणपते नमः, वक्रतुंडाय नमः। इसके पश्चात गणेश जी की प्रिय 21 दुर्वा और 21 मोदक जरूर अर्पित करें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। अब गणेश जी का ध्यान करें। पूजा के अंत में आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आरती के समय भक्तिमय भाव से भजन गाएं। फिर परिवारजनों को प्रसाद वितरण करें। श्रोताओं, याद रखें, गणेश जी को मोदक और दुर्वा अर्पित किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी।
भक्तों, मेरे पास एक प्रश्न ऐसा भी आया जिसमें एक भक्त की जिज्ञासा थी कि जहां मूर्ति नहीं खरीदी गई वहां किस प्रकार पूजा की जाए। कई स्थानों पर भगवान गणेश जी की मूर्ति ना लाकर उनके चित्र, पोस्टर या चांदी पीतल के बने स्थायी गणेश जी की पूजा की जा सकती है। चावल से बने गणेश जी का चित्र, हल्दी से बने भगवान गणेश या सुपारी पर गणेश जी का रूप मानकर पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर से पहले से स्थापित गणेश जी की मूर्ति को स्नान, वस्त्र और श्रृंगार कर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ चतुर्थी की विशेष पूजा की जा सकती है। कई जगह लोग सार्वजनिक मूर्ति नहीं लाते, लेकिन मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और भजन कीर्तन का आयोजन कर अपनी पूजा और श्रद्धा को समर्पित करते हैं। श्रोताओं, अंत में आपको बता दें कि अगर किसी कारणवश मूर्ति नहीं लाई गई है तो भी आप सभी गणेश चतुर्थी का पर्व अथवा व्रत विशेष तरीके से कर सकती हैं। इस प्रकार की पूजा की सामग्री विधि मूर्ति पूजन की ही होगी। भगवान गणेश जी के स्नान तथा अभिषेक के जगह पर आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का मुख्य भाव यही है कि गणेश जी का स्वागत पूरे प्रेम और श्रद्धा से किया जाए। जो भक्त भक्ति और भाव से भगवान गणेश जी का पूजन करता है वही सबसे बड़ा साधक और भक्त है। भक्तों, इस वर्ष गणेश चतुर्थी का यह व्रत हम सब मिलकर बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे। मेरी आप सभी के लिए मंगल कामना है कि आप सभी के जीवन में खुशहाली बनी रहे। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का प्रकाश सदैव बना रहे। जय श्री गणेश। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें।